Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards our next theorem. It is theorem number 8.4 on the same page 140. ठीक है, so let's see क्या है theorem में. In a parallelogram, opposite angles are always equal. So हमारे पास अब किस quadrilateral की बात कर रहे हैं? Particularly एक ऐसा type of quadrilateral which is a पैरेललोग्राम. ठीक है, सो पैरेललोग्राम की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. सो उसमें से एक प्रॉपर्टी हमें इस थ्योरम के रूप में पढ़ने को मिल रही है कि अगर ऑपोजिट साइड्स भी आपकी इक्वल होती हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा, सो ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो गोइंग टू बी इक्वल. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि उसकी शेप जो है इसी तरीके से मुझे दिखानी है कि साइड्स हमारी पैरेलल दिखे. ठीक है, वी कैन हैव रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे और भी हम अपने फिगर्स बना सकते हैं. दे ऑल विल बी रोम्बस हो गया, ये सारे पैरेललोग्राम ही होंगे. ठीक है, सो अभी यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? ऑपोजिट एंगल्स. ऑपोजिट एंगल्स यानी कि ए एंड सी. सो एंगल ए वुड बी इक्वल्स टू एंगल सी. ये दोनों क्या है? आमने सामने ऑपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, और अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो उन एंगल्स को क्या कहा जाता है? एडजेसेंट. सेम आर्म पे दो साइड अगर एंगल्स बने हैं सो दे विल बी एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, सो अगर हम ऑपोजिट एंगल्स की बात कर रहे हैं सो हियर वी वुड कंसीडर एंगल ए एंड एंगल सी एंड ऑल्सो एंगल बी एंड एंगल डी. एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के इक्वल होगा. दोनों क्या है? ऑपोजिट टू ईच अदर. और क्योंकि हम एक पैरेललोग्राम में है सो क्या बोल सकते हैं? दैट दे वर गोइंग टू बी इक्वल. फाइन. So, I hope you have understood this part also. Now we are moving towards the next theorem. Hello everyone. Now we are back with the next theorem, theorem number 8.5. So let's see क्या है theorem में. If in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it's going to be a parallelogram. So आपको clearly क्या दिख रहा है कि ये हमारे previous part का ही converse part है. कैसे हम कह सकते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स जो है इक्वल है. अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे सो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम. ठीक है, हमने अपने प्रीवियस पार्ट में क्या देखा था कि अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है देन उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, है ना. सो इसी तरीके से यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि हमारे पास कोई भी एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है. Now, if its opposite angles are equal, so suppose करते हैं कि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया. अगेन हमें अगर ये बताना है कि वो एक पैरेललोग्राम है सो वी कैन शो कि अगर उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे क्या बोल सकते हैं? ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखा के हम ये कह पाएंगे दैट दिस क्वाड्रिलेटरल विल गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम, है ना. सो एक बार देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल से ABCD. सो ABCD तो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया. अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है? वी आर गिवन विद द फैक्ट दैट आपके जो इसमें ऑपोजिट एंगल्स हैं दे आर इक्वल. ठीक है, सो ऑपोजिट एंगल्स हमारे कौन से हो गए? A एंड C. दैट मीन्स एंगल A हमारे एंगल C के इक्वल है और एंगल B किसके इक्वल है? एंगल D के. सो इफ दिस इज पॉसिबल, अगर ये फैक्ट हमारा ट्रू है या फिर हम ये शो कर देते हैं देन वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. सो हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल था वो क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. ठीक है, सो ये हमारे प्रीवियस पार्ट का कन्वर्स है. अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन या इसका एप्लीकेशन पार्ट आ गया सो जहां पर जिसकी नीड है, अगर इसका मेन स्टेटमेंट जो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि पैरेललोग्राम होगा सो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, वो भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. कई कई पार्ट्स में कई कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि हमें उसका कन्वर्स पार्ट यूज करना होगा. ठीक है, सो वी शुड नो द थ्योरम्स थॉरोली और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से क्वेश्चन में किस थ्योरम को कैसे यूज करना है. ठीक है, सो आगे देखेंगे वो बाकी अपने क्वेश्चंस के साथ. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. बाय.